बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ये चैप्टर बहुत छोटा है, इस चैप्टर में सिर्फ 3 चीजें पढ़नी होती हैं, जिनमें से 2 चीजें हमने पढ़ ली तो 2/3 चैप्टर ओवर हो गया। लेकिन जो मेजर चैप्टर है 3rd पार्ट में ही है। पहला तो हमको पढ़ना होता है कि आईटीएफ का कंसेप्ट, जो कि अपन ने समझ लिया क्या है आईटीएफ। दूसरा, हर एक आईटीएफ का रेंज, डोमेन, ग्राफ, इंक्रीज डिक्रीज, ऑड इवन, एसिम्पटोट, वो देख लिया। आखिरी चीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं, 8 प्रॉपर्टी हैं। P1, P2, P3, P4 एक एक प्रॉपर्टी लेते जाएंगे और हर प्रॉपर्टी के इलस्ट्रेशन लेते जाएंगे। जैसे ही 8 प्रॉपर्टी पूरी, चैप्टर खत्म। चैप्टर छोटा ही है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली फंक्शन चैप्टर का ही एक पार्ट है, लेकिन इसको ज्यादा पढ़ाना पड़ता है, इसे थोड़ा सा इसको बाद में पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर 3 ही चीजें समझनी है। पहला, आईटीएफ का कंसेप्ट। दूसरा, हर एक आईटीएफ का डोमेन, रेंज, ग्राफ। और तीसरा, प्रॉपर्टी। 8 प्रॉपर्टी हैं, 8-9 तरह के सवाल हैं। बिल्कुल बुद्धि का इस्तेमाल वर्जित है। मैं जैसे बताऊंगा वो मेथड और मैनिपुलेशन लगाना है। दिमाग वाले बच्चे एनआईटी जाते हैं, जो बच्चे गुरु की बात मानते हैं आईआईटी जाते हैं। अब सुनो ध्यान से, 8 प्रॉपर्टी हैं, एक एक प्रॉपर्टी समझाएंगे, एक एक प्रॉपर्टी समझनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तंग करने वाला चैप्टर है। ये हर चैप्टर के बीच में एक एक आईटीएफ आ जाता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, ये समरी है। जो अभी तक आपने 6 आईटीएफ से मुलाकात की, जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मुलाकात की, ये उन्हीं की समरी है। आइए समरी समझा दूं। जिनका भी नाम को से शुरू होता है वो सारे डिक्रीजिंग होते हैं। कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये सारे डिक्रीजिंग होंगे। जिनका नाम को से शुरू नहीं होगा, यानी साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, वो इंक्रीजिंग होते हैं। जिनका भी नाम को से शुरू होगा वो सारे डिक्रीजिंग होंगे, और जिनका नाम को से शुरू नहीं होगा वो सारे इंक्रीजिंग होंगे। दूसरी छोटी बातें, प्रॉपर्टी 1 में छोटी बातें ध्यान देना है। जिनके न्यूमरेटर में साइन आता है या जो केवल साइन की मदद से बने हैं, ध्यान दीजिएगा, जिनके न्यूमरेटर में साइन आता है या जो केवल साइन की मदद से बने हैं, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टैन इनवर्स। देखो साइन तो खुद साइन का बना है, कोसेक भी केवल साइन का बना है, 1/sin, और टैन के ऊपर साइन आता है, न्यूमरेटर में साइन आता है। जो केवल साइन के बने हैं या जिनके न्यूमरेटर में साइन आता है, उनकी मेजर रेंज होती है -π/2 to π/2, और ये सारे के सारे फंक्शन ऑड होते हैं। ध्यान रखना, जो केवल साइन से बने हैं या जिनके न्यूमरेटर में साइन आता है, उनकी मेजर रेंज -π/2 to π/2 होती है। एक आध वैल्यू छोड़कर, एक आध वैल्यू इंक्लूड कर, ये मेजर रेंज का इंटरवल होता है, और ये सारे के सारे फंक्शन ऑड होते हैं। जो केवल कॉस के बने हैं या कॉस जिनमें न्यूमरेटर में आता है, कहने का मतलब कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, ये दोनों केवल कॉस से बने हैं और इसके न्यूमरेटर में कॉस आता है। जो केवल कॉस से बने हैं या जिनके न्यूमरेटर में कॉस आता है, उनकी जो मेजर रेंज का इंटरवल होगा वो होगा 0 से π, और ये सारे के सारे नन होंगे, नाइदर ऑड नॉर इवन। ऑड होने पर क्या होगा आपको पता ही है, और नन होने पर क्या होगा आईटीएफ में वो भी आपको पता है। प्रॉपर्टी 1 कुछ नहीं है, जो आपने 6 चीजें पढ़ी थी उनकी समरी टाइप्स है। जिनका नाम को से शुरू होगा वो सारे डिक्रीजिंग होंगे, जिनका नाम को से शुरू नहीं होगा वो इंक्रीजिंग होंगे। जो केवल साइन के बने हैं या साइन जिनके न्यूमरेटर में आता है, उनका मेजर इंटरवल -π/2 to π/2 होगा, और वो सब ऑड होंगे। और जो केवल कॉस के बने हैं या कॉस जिनके न्यूमरेटर में आता है, उनका मेजर इंटरवल 0 से π होगा रेंज का, और वो सारे के सारे नन होंगे। एक भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इवन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स है, और इनवर्स 1/1 होता है, और इवन फंक्शन तो मैनी वन होता है। कॉपी करिए, हर प्रॉपर्टी को समझते चलें। टोटल मिला के 8 प्रॉपर्टी हैं,
लेकिन शुरू की 5 प्रॉपर्टी बहुत बेसिक हैं, उन 5 प्रॉपर्टी के बाद ही सवाल आएंगे। और जो आखिरी की 3 प्रॉपर्टी हैं 6, 7 और 8, वो एक एक गजब गजब की प्रॉपर्टी है। शुरू की 5 प्रॉपर्टी बहुत ही फंडामेंटल है। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दी। आइए दूसरी प्रॉपर्टी अब मैं आपको समझाऊं, बहुत सिंपल। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2। ये हमेशा ध्यान रखना है। अब ये चीज कब होल्ड करेगी? अपनी डोमेन में। ये बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी बोलता हूं। ये चीज कब होल्ड करेगी? अपनी डोमेन में। ये चीज कब होल्ड करेगी? अपनी डोमेन में। भाई कोई भी रिलेशन है वो कहां ट्रू होता है? अपनी डोमेन में। इसका प्रूफ बता देते हैं, चुन्नू सा प्रूफ है। अगर हम साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लें तो एक्स साइन थीटा हो जाएगा, यानी एक्स को आप कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कॉस को इधर ले आए तो कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस थीटा। ऐड कर दीजिए, जैसे ही ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने साइन इनवर्स वाला प्रूफ किया है वैसे ही आप बहुत इजीली tan इनवर्स और सेक इनवर्स का प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, और tan इनवर्स का भी प्रूफ बता देता हूं। अब आप लोग बोलोगे तो बता देते हैं। मान लीजिए tan इनवर्स एक्स थीटा है तो x कितना हो गया? tan थीटा। तो x को लिख दीजिए cot ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। cot को इधर ले आए तो cot इनवर्स x कितना हो गया? पाई बाई 2 माइनस थीटा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो देखिए आ गया कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2। कॉपी कर लीजिए प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 देख ली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू की जो 5 प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत बेसिक हैं, बहुत फंडामेंटल हैं, उनमें कोई ऐसी बात नहीं है। उन शुरू की 5 प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद अपन लोग सवाल करना शुरू कर सकते हैं। कुछ बेसिक तो पता लगे। प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 3 को सब बच्चे ध्यान देंगे। प्रॉपर्टी 3 पर सब बच्चे ध्यान देंगे। प्रॉपर्टी 3 में ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, फिर भी प्रॉपर्टी 3 पर सब बच्चे ध्यान देंगे। ध्यान देखिए, अगर आपके पास कभी आ जाए साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स या आ जाए कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स तो इसकी वैल्यू एक्स ही हो जाएगी। यहां पर थोड़ा सा आपको ज्ञान देना चाहूंगा, वो ज्ञान सुनिए ध्यान से। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है, यहां देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है, यहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर। ध्यान सुनना है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है तो खुशियां ही खुशियां, और अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है तो खुशियां ही खुशियां, और अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है, डिश डिश। ये चीज हम कवर करेंगे प्रॉपर्टी 3 में और ये चीज हम कवर करेंगे प्रॉपर्टी 7 में। बिल्कुल ध्यान देखना, ये चीज प्रॉपर्टी 7 या प्रॉपर्टी 6 में, प्रॉपर्टी 7 सही है, प्रॉपर्टी 7 में बिल्कुल ध्यान देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है तो खुशियां ही खुशियां हैं। और आज खुलेगा राज 2, दूसरा राज। इस चैप्टर में 3 राज हैं। पहला राज खुल चुका है, दूसरा राज इसके साथ खुलता है और तीसरा राज इसके साथ खुलता है। और जिस दिन तीसरा राज खुलेगा चैप्टर खत्म। दूसरा राज खुलने जा रहा है, बहुत ध्यान देंगे। दूसरा राज इसके लिए है। दूसरा राज कहता है इफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आउटसाइड, या यूं लिख सकते हैं इफ ITF अलोन और इनसाइड एनी TF simply assume it to be some angle theta and proceed as 10th class
ट्रिगोनोमेट्री। गजब की बात बताई जा रही है और वापस से हमको हमारे पास्ट में, हमारे पिछले समय में ले जाया जा रहा है। अगर आईटीएफ अकेला मिल जाए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर मिल जाए, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कोई बच्चा पाया गया भगा दिया जाएगा, कोई बच्चा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये सुनिए, अगर आईटीएफ अकेला मिल जाए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर मिल जाए, चुपचाप उसको थीटा मान लो और 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री जैसे आगे बढ़ो। फिर बोल रहा हूं, अगर आईटीएफ अकेला मिल जाए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर मिल जाए, चुपचाप उसको आप एंगल थीटा मान के आगे बढ़ जाइए, दिमाग मत लगाइए। आइए इन दोनों को प्रूव करें। इतना इजी है। अरे यहां तो राज 2 काम करेगा। चुपचाप साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया। अगर साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया तो वाई क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। और यहीं से देखें साइन थीटा किसके बराबर है, एक्स। यानी ये सब आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएंगे। जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, लेकिन अपनी डोमेन में सॉरी, अपनी डोमेन में। ध्यान देना इस बात को। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी एक्स। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है तो खुशियां ही खुशियां। और अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है, थोड़ा सा दुख। राज 3 में देखेंगे। आइए यहीं पर y इक्वल टू, अगर tan ऑफ tan इनवर्स x है या y इक्वल टू cot ऑफ cot इनवर्स x है, तो ये भी x हो जाएगा और इस बार अपनी डोमेन में। और डोमेन क्या है, एक्स एप्सिलॉन आर। उसी प्रकार से अगर y कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x, तो ये भी x। और अगर y सेक ऑफ सेक इनवर्स x, तो ये भी x अपनी डोमेन में। -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अगर इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ ऐसा दिखाई पड़ेगा, छोटा सा ग्राफ, सिर्फ -1 से 1 के बीच में। अगर इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ तो पूरा ऐसा दिखाई पड़ेगा पूरे टाइम, y इक्वल टू एक्स। अगर इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ ऐसा दिखाई पड़ेगा। यहां पर ग्राफ यहां शुरू होगा 1 या 1 से बड़े पर और -1 या -1 से छोटे पर। ग्राफ मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए। इनको प्रूव करना बहुत आसान है। कॉस इनवर्स एक्स को थीटा बोलोगे तो कॉस थीटा एक्स हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स को थीटा बोलोगे tan थीटा एक्स हो जाएगा। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी 3 और राज 2, आज हम राज 2 से जम के खेलेंगे। कॉपी करिए पहले। हाँ भाई, 3 प्रॉपर्टी देख ली, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। शुरू की 5 प्रॉपर्टी होने के बाद ही हम सवाल बना पाएंगे, क्योंकि शुरू की 5 प्रॉपर्टी बेसिक हैं, शुरू की 5 प्रॉपर्टी एलिमेंट्री हैं। इनके बाद फिर सवाल बनाने में अच्छा लगता है। प्रॉपर्टी 4, आइए प्रॉपर्टी 4 बताएं। हमको पता ही है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। हमको पता ही है कि टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और हमको पता ही है कि सेक थीटा और कोसेक थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। आइए इससे क्या होगा, सुनिए ध्यान से। साइन इनवर्स 1/x को बड़े आराम से कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं और कोसेक इनवर्स 1/x को बड़े आराम से साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। उसी प्रकार से कॉस इनवर्स 1/x को बड़े आराम से सेक इनवर्स x लिख सकते हैं और सेक इनवर्स 1/x को बड़े आराम से कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। जो मैं कह रहा हूं एक एक लफ्ज सुने, सिर्फ मुझे सुने, मुझे देखें, मुझे सोचें। मेरे शब्दों के अलावा कान और दिमाग में कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स को खटाखट कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों की रेंज सेम है, -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स को भी खटाखट कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों की रेंज सेम है, 0 से π। लेकिन टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स को नहीं कन्वर्ट कर सकते। क्यों भैया, क्या दुख हो गया गुरुजी इसमें? आइए
दुख की बातें करें, tan इनवर्स x की अगर रेंज देखें तो ये ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होगा, जबकि cot इनवर्स x की रेंज देखें तो ओपन इंटरवल 0 से पाई होगा। चूंकि दोनों की रेंज सेम नहीं है, आइए tan इनवर्स x की बात करें डिटेल में। अगर x पॉजिटिव होगा तो यहां पर होगा tan इनवर्स x, और x नेगेटिव होगा तो यहां पर होगा tan इनवर्स x। ये कोई खास बात नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव हुए है। लेकिन cot इनवर्स x की बात करें, तेरी ये तो दुख दे रहा है। अगर x पॉजिटिव होगा तो cot इनवर्स x इधर होगा, और अगर x नेगेटिव होगा तो cot इनवर्स x इधर होगा। यानी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे अगर x पॉजिटिव है। यहां पर tan इनवर्स x लिख देता हूं, और यहां पर cot इनवर्स x लिख देता हूं। सुनना है ध्यान से, x के पॉजिटिव होने पर दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। x के पॉजिटिव होने पर दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसलिए यदि x पॉजिटिव होगा तो बड़े आराम से tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x लिख सकते हैं, और cot इनवर्स 1/x को tan इनवर्स x लिख सकते हैं अगर x पॉजिटिव होगा तो। और यदि x नेगेटिव हो जाएगा, अब दिक्कत, दुख, तकलीफ, चिंता, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, बाल झड़ना, तरह तरह के रोग हो सकते हैं। क्योंकि x के नेगेटिव होने पर tan इनवर्स x तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, लेकिन cot इनवर्स x सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के बराबर तो होगा नहीं, तो क्या करें? टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। ये देखिए, x के नेगेटिव होने पर cot इनवर्स x इधर है, और x के नेगेटिव होने पर tan इनवर्स x इधर है। कुछ मत करें, tan इनवर्स में पाई जोड़ दें। क्या जोड़ दें? पाई। कहने का मतलब tan इनवर्स 1/x हो जाएगा cot इनवर्स x माइनस पाई, एंड cot इनवर्स 1/x हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस पाई। देखो, दोनों ही स्थितियों में tan इनवर्स में ही पाई जुड़ रहा है, ताकि दोनों का आउटपुट सेम क्वाड्रेंट में आए। एक बार फिर से मैं पूरी बात दोहराऊंगा। साइन इनवर्स 1/x और cos इनवर्स x को खटाखट कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का रेंज सेम है। cos इनवर्स 1/x और sec इनवर्स x को खटाखट चेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों का रेंज सेम है। लेकिन tan इनवर्स और cot इनवर्स का रेंज अलग अलग है। हर बारीक बात बता रहा हूं, दिमाग का कनेक्शन हटवा दीजिए। जो कह रहा हूं सुनिए, IIT निकल जाएगी। tan इनवर्स और cot इनवर्स को डायरेक्टली एक दूसरे में चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते tan इनवर्स और cot इनवर्स को डायरेक्टली एक दूसरे में चेंज? क्योंकि इन दोनों का रेंज अलग अलग है। tan इनवर्स -π/2 से π/2 वेरी करता है, जबकि cot इनवर्स 0 से पाई वेरी करता है। तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हम दिमाग लगाते हैं। x के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का केस लेते हैं। जब x पॉजिटिव होता है तो दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। खट से बदल लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत, दुख, तकलीफ, चिंता, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, बाल झड़ना, यह तब होता है जब x नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि x नेगेटिव होने पर tan फोर्थ क्वाड्रेंट में और ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट तो बराबर हो नहीं सकते, तो क्या करें? करना कुछ नहीं है, गुरुजी बताएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan इनवर्स हमेशा फोर्थ में आएगा और cot इनवर्स हमेशा सेकंड में आएगा। आप इसमें पाई जोड़ दीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट वाले में पाई जोड़ दीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट वाले में पाई जोड़ दीजिए। तो देखिए, हमेशा tan इनवर्स में ही पाई जुड़ता है। ये इधर माइनस पाई तो इधर प्लस पाई। ध्यान रखना है, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स को खटखट बदल सकते हैं, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स को खटखट बदल सकते हैं, लेकिन tan इनवर्स cot इनवर्स को नहीं बदल सकते। उनमें क्वाड्रेंट का x के पॉजिटिव x के नेगेटिव होने का ध्यान रखना पड़ता है। कॉपी करिए। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, 4 प्रॉपर्टी पढ़ के ऐसा लग रहा है कि गुरुजी बहुत नॉलेज आ रही है। प्रॉपर्टी 5, बस अब हम लोग सवाल करने के काबिल होने जा रहे हैं। अब हम लोग सवाल करेंगे खटाखट खटाखट। कैसे? क्योंकि प्रॉपर्टी 5 पर पहुंच गए। शुरू की 5 प्रॉपर्टी बेसिक प्ले ग्रुप की प्रॉपर्टीज हैं।
बाकी प्रॉपर्टी 6, 7, 8 में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वहां दिमाग लगाने की इजाजत दी जाएगी। ये पांचवी प्रॉपर्टी। जैसे आपको अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू बता दूं तो क्या आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं, क्या टैन थीटा निकाल सकते हैं, क्या कोसेक थीटा निकाल सकते हैं, क्या सेक थीटा निकाल सकते हैं? बिल्कुल। वैसे ही प्रॉपर्टी 5 कहती है कि एनी आईटीएफ कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर आईटीएफ। आप किसी भी एक आईटीएफ को किसी भी दूसरे आईटीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान देना, किसी भी एक आईटीएफ को किसी भी दूसरे आईटीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ये सुनिए ध्यान से, कैसे सुनिए। एनी आईटीएफ कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर आईटीएफ। सुनो ध्यान से। जैसे मान लीजिए, बिल्कुल सेट मेथड बताने जा रहा हूं, दिमाग का स्विच बंद कर दीजिए। तरीका एम फॉर मैथ, एम फॉर मेथड, एम फॉर मैनिपुलेशन। मैथ दिमाग के लिए नहीं है, मैथ मेथड और मैनिपुलेशन। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स को मान लो कन्वर्ट करना है कॉट इनवर्स में। बहुत इजी है, सुनो ध्यान से। जिसको कन्वर्ट करना हो उसको थीटा मान लो। तो मैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेता हूं, तो साइन थीटा एक्स आ जाता है। 10वीं कक्षा का त्रिभुज ट्रायंगल बना लीजिए, x/1 √1 - x²। जिसको कन्वर्ट करना हो उसको थीटा मानो और जिसमें कन्वर्ट करना हो उसका थीटा निकाल लो। जिसको कन्वर्ट करना हो उसको थीटा मानो और जिसमें कन्वर्ट करना हो उसका थीटा निकाल लो। जिसको कन्वर्ट करना हो उसको थीटा मानो और जिसमें कन्वर्ट करना हो उसका थीटा निकालो। तो यहां से कॉट थीटा √1 - x²/x, यानी थीटा हो गया कॉट इनवर्स √1 - x²/x। ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो दोनों बराबर, यानी साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा? 1 - x²/x। जिसको कन्वर्ट करना हो थीटा मानो और जिसमें कन्वर्ट करना हो उसका थीटा निकाल लो, बस। और सुनो, मान लीजिए इच्छा हो रही है कि गुरुजी कॉस इनवर्स एक्स को कन्वर्ट कीजिए, बताइए किसमें कन्वर्ट करें? जिसको कन्वर्ट करना हो थीटा मान लिया, वाह गुरुजी वाह, थीटा मान लिया, कॉस इनवर्स एक्स थीटा, तो ये लीजिए। अब जिसमें कन्वर्ट करना हो उसका थीटा निकाल लो। मान लो टैन में कन्वर्ट करना है, ठीक है भैया, निकाल ले, खुश हो जा, 1 - x²। तो थीटा निकल के आ जाएगा टैन इनवर्स √1 - x²/x। ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये कन्वर्ट हो गया टैन इनवर्स 1 - x²/x। तो आप किसी भी आईटीएफ को किसी भी दूसरे आईटीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग तैयार हैं सवालों के लिए, तेजी से कॉपी करें। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, ठीक है? ध्यान सुनिए। अब हम आईटीएफ पर बेस्ड सवाल करेंगे। आईटीएफ पर बेस्ड सवाल अब मैं करूंगा। आईटीएफ पर जो सवाल है उसके अंदर 80% सवाल राज 2 पर आधारित होते हैं। क्या बोला मैंने? आईटीएफ की शीट में अगर 100 सवाल है तो 80 सवाल केवल राज 2 पर आधारित होते हैं। राज 2, दूसरा राज। सुनिए, अगर आईटीएफ अकेला दिख जाए, ये आईटीएफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर दिख जाए, चुपचाप आप उसे कोई ना कोई एंगल थीटा मान लीजिए। चलो छोटे छोटे खेलों से शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन कहता है फाइंड साइन ऑफ हाफ कॉस इनवर्स 4/5। हाफ कॉस इनवर्स, साइन ऑफ हाफ कॉस इनवर्स 4/5 की वैल्यू निकालनी है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आईटीएफ के अंदर, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आईटीएफ दिख जाए तो चुपचाप उसको कोई ना कोई एंगल थीटा मान ले। अब यार हाफ कॉस इनवर्स 4/5 दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूं, पूरे हाफ कॉस इनवर्स 4/5 को थीटा मान लेता हूं, जिससे कॉस इनवर्स 4/5 2 थीटा हो जाएगा, यानी कॉस 2 थीटा 4/5 हो जाएगा। अगर कॉस 2 थीटा 4/5 हो जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। कुल मिला के 10th क्लास का पंजू लल्लू पंजू सवाल बन गया कि कॉस 2 थीटा की वैल्यू गिवन है, साइन थीटा निकाल दीजिए। चलो सॉल्व करते हैं।
कॉस टू थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस 4/5 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1/5 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई ±1/√10। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो पॉजिटिव 1/√10 लेंगे या नेगेटिव 1/√10 लेंगे। बताइए पॉजिटिव ले कि नेगेटिव? आप लोग कह रहे हैं नेगेटिव, गलत कह रहे हैं, पॉजिटिव लेंगे। क्यों लेंगे पॉजिटिव, यह भी सुन लीजिए। कॉस इनवर्स 4/5 एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। पॉजिटिव क्वांटिटी का कॉस इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का आधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन नेगेटिव नहीं होगा। आराम से सुनिए, किसी भी पॉजिटिव चीज का कॉस इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कॉस इनवर्स छोड़ो, किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सारे आईटीएफ हैं क्या? एंगल्स। सारे आईटीएफ हैं क्या? एंगल्स। इस एंगल का आधा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका साइन पॉजिटिव। तो आप लोग गलत बोल रहे थे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आईआईटी में आया था, उसने बोला फाइंड tan ऑफ, किसका tan निकालने को बोला? साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। इसका tan निकालना था। चुन्नू है चुन्नू, आईटीएफ अकेला दिख जाए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर दिख जाए, चुपचाप उसको कोई ना कोई एंगल थीटा मान लेंगे। इसको एक एंगल अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। अगर इसको एंगल अल्फा माना तो साइन अल्फा 3/5, इसको अगर एंगल बीटा माना तो कॉट बीटा 3/2। और हमको निकालना क्या है? tan अल्फा प्लस बीटा। चलिए tan अल्फा प्लस बीटा निकालें। आजकल तो प्ले ग्रुप में ये सब सवाल करवाए जा रहे हैं। tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। क्या साइन अल्फा पता है? तो tan अल्फा कितना हो गया? 3/4। क्या कॉट बीटा पता है? तो tan बीटा कितना हो गया? 2/3। सिर्फ मैं कहूंगा पुट गेट, छाप लीजिए। आओ और क्वेश्चन ले राज 2 पर बेस्ड। राज 2 एक और छोटा सा क्वेश्चन आईआईटी के अंदर आया था। वो क्वेश्चन कहता था शो शो शो। देखिए क्या शो करना था? शो करना था tan π/4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स a/b प्लस tan ऑफ π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स a/b इज इक्वल टू 2b/a। इसको प्रूव करना है। चलिए हम लोग इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सब विद्यार्थी ध्यान देंगे। भाई यहां पर भी हाफ कॉस इनवर्स a/b है, यहां पर भी हाफ कॉस इनवर्स a/b है। लेट अस प्रूव इट। तो वापस से हाफ कॉस इनवर्स a/b को थीटा मान लेंगे, यानी कॉस टू थीटा a/b हो जाएगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो ये लिखा होगा tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा। ये बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऊपर कितना आएगा भाई? इसका होल स्क्वायर। ओहो क्या देख रही हैं आंखें? 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। जो चीज बन गई 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अरे देखा है इसको पहले कभी? हाँ, ये बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। प्योर मैनिपुलेशन। ओहो कॉस टू थीटा फॉर्मूला होता है, और कॉस टू थीटा पता ही है, a/b आ गया 2b/a। हैंस पार्टी छापिए।
एक और ऐसा ही मैनिपुलेटिव क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता था फाइंड वैल्यू ऑफ, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन राज 2 पर बेस्ड हैं। आईटीएफ अकेला दिख जाए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर दिख जाए तो चुपचाप उसको एंगल थीटा मान लो, दिमाग मत लगाओ। वैल्यू निकालनी थी कोसेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ सेक ऑफ साइन इनवर्स एक्स। उत्तेरी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज कर लिया गया है। कोई बात नहीं, डरे नहीं आप। कोसेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ सेक ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कोई ना। चलो इसको y मान लेते हैं और खेलना शुरू करते हैं। कॉस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ सेक ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सुने ध्यान से, चुपचाप साइन इनवर्स एक्स को अल्फा मान लो, तो यहां से साइन अल्फा एक्स हो जाएगा। बचपन का ट्रायंगल बना लीजिए। तो आपकी आंखों के सामने लिखा होगा कोसेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ सेक अल्फा। बस मेथड बिल्कुल सेट है। अंदर आईटीएफ दिखाई पड़ा कि हमने एंगल माना। सेक अल्फा की वैल्यू कोसेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ कॉट इनवर्स। सेक अल्फा की वैल्यू आ गई। एंगलों की कोई कमी है क्या? कॉट इनवर्स इसको बीटा मान लीजिए, तो आपको वैल्यू चाहिए कोसेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ कॉस बीटा। बचपन का ट्रायंगल, बचपन का ट्रायंगल बीटा कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स। आपको कॉस बीटा की वैल्यू चाहिए कोसेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ कॉस बीटा। अरे एंगलों की कोई कमी है क्या? इसको गामा मान लिया, गामा। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? कोसेक गामा की। बचपन का 10th क्लास का ट्रायंगल गामा tan। कोसेक गामा, मुझे तो लगा कुछ भयानक आएगा, लेकिन ये बहुत लल्लू आ गया। √3 - x²। आईटीएफ अंदर है या अकेला है तो बस एंगल मानते जाइए। कॉपी करिए। एक और बहुत अच्छा मैनिपुलेटिव सवाल, ध्यान देखिए। जब आईटी वालों ने देखा कि बच्चों को राज पता लग गया है, राज खुल गया है, तो उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा। शो β³ / 2 कोसेक स्क्वायर हाफ tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा प्लस α³/2 इंटू सेक स्क्वायर हाफ tan इनवर्स अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू α² प्लस β² इंटू अल्फा प्लस बीटा। सिद्ध करना है कि यह जो चीज है यह बराबर है α² प्लस β² इंटू अल्फा प्लस बीटा। सब बच्चे ध्यान देंगे, बोर्ड पर देखेंगे। अरे भैया इस बार तो कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन दिमाग लगाना अलाउड नहीं है। थोड़ा ध्यान दें, यहां tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा है, तो यहां tan इनवर्स अल्फा बाई बीटा है। जल्दीबाजी में गड़बड़ ना कर दें। चलो खेलें थोड़ी देर के लिए। tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा को 2θ मान रहा हूं। 2θ क्यों मान रहा हूं? क्योंकि यह हाफ है ना, दिक्कत देगा। तो अगर इसको 2θ मान लिया तो बीटा बाई अल्फा हो गया tan 2θ। इसका मतलब अल्फा बाई बीटा हो गया cot 2θ, यानी अल्फा बाई बीटा हो गया tan ऑफ π/2 - 2θ, यानी ये tan इनवर्स अल्फा बाई बीटा π/2 - 2θ। यह आ गया निकल कर।
tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो यानी tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा को अगर 2 थीटा कहेंगे तो tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा होगा। ये अपने को पता लग गया। आओ खेलें लेफ्ट हैंड साइड, खेल शुरू किया जाए। यहां आ जाएगा बीटा क्यूब बाय 2 कोसेक स्क्वायर हाफ tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा थीटा प्लस अल्फा क्यूब बाय 2 सेक स्क्वायर हाफ इसका आधा पाई बाय 4 माइनस थीटा। चलो खेल देखें। तो यहां आ जाएगा बीटा क्यूब बाय 2 कोसेक स्क्वायर थीटा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अल्फा क्यूब बाय 2 सेक स्क्वायर तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। अरे यार यहां तो भयंकर ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। आप लोग तो खैर जानते ही होंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इसका डबल, इस एंगल का डबल। वाह गुरुजी वाह। 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस अल्फा क्यूब अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा। ढन ढन। यहां से अगर अपन देखें तो tan 2 थीटा हमको पता है, ये 2 थीटा। tan 2 थीटा कितना है? बीटा अपॉन अल्फा। चलिए चलिए खेलिए आराम से। cos 2 थीटा कितना हो जाएगा? अल्फा अपॉन रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अपॉन 1 प्लस बीटा अपॉन रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये तो जबरदस्त मैनिपुलेशन होने जा रही है। एलसीएम ले लीजिए तो यहां आ जाएगा बीटा क्यूब रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और यहां आ जाएगा रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा। एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया है, ज्यादा दिमाग ना लगाइए। हाँ यहां आ जाएगा अल्फा क्यूब इंटू रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और यहां आ जाएगा रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा। अब सुनो ध्यान से, थोड़ा आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। वैसे तो मैंने मना किया है लेकिन कभी कभी लगा सकते हैं। अगर पहले टर्म को रेशनलाइज करोगे, अगर पहले टर्म को रेशनलाइज करोगे तो ऊपर नीचे रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे और जब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो नीचे बीटा स्क्वायर बचेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बीटा स्क्वायर बचेगा। और जब आप दूसरे टर्म को रेशनलाइज करोगे तो दूसरे टर्म के रेशनलाइजिंग फैक्टर्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो नीचे अल्फा स्क्वायर बचेगा। वो आप स्वयं करके देखें। कट गया, कट गया। अब देखिए ध्यान से, उत्तर आंखों के सामने आने को तैयार है। दिस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, फिर बीटा इंटू दिस इंटू अल्फा तो प्लस अल्फा बीटा इंटू रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर दिस तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। काटने वाला है बीटा स्क्वायर। काट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो ये निकल के आ गया हैंस पार्टी। छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए, मैनिपुलेशन अलजेब्रा कॉपी करिए। एक और सवाल देखिए बिल्कुल ध्यान से। एक और सवाल आईटी में क्वेश्चन आया था, फाइंड द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब। इसकी रेंज निकालनी थी। चलो कोशिश करते हैं। तो प्यारे प्यारे भोले भाले मासूम बच्चों, आईटीएफ अकेला दिख जाए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर दिख जाए तो उसको चुपचाप कोई ना कोई एंगल थीटा हम लोग मान लेंगे और बस बात बन जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं
तो ऑटोमेटिकली cos इनवर्स x पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है? पाई बाई 2 हो जाता है। तो यहां से y आ गया थीटा क्यूब प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा का होल। खोल दीजिए, ये बन गया पाई क्यूब बाई 8 माइनस थीटा क्यूब प्लस 3 पाई थीटा स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 4 थीटा। इस क्यूबिक को खोल दिया, कट गया, y की वैल्यू आ गई 3 पाई थीटा स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 4 थीटा प्लस पाई क्यूब बाई 8। ये आ गया निकल के हमारे पास। y और थीटा में क्वाड्रेटिक बन गई। y और थीटा में क्वाड्रेटिक बनी तो है, लेकिन ध्यान देना है कि साइन इनवर्स x को अगर आपने थीटा माना, साइन इनवर्स x को अगर आपने थीटा माना, तो थीटा केवल वेरी करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। आइए इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाएं। क्या हमको ग्राफ बनाना आता है? हाँ। क्या आप बनाएंगे? ना, मैं बनाऊंगा, मैं। चलिए सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, उससे पता लगेगा कि ग्राफ ऊपर हवा मोड़ रहा है कि कहां है, देखते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा बी स्क्वायर 9 पाई की पावर 4 बाई 16 माइनस 4ac 4 इंटू ए इंटू सी। ये आ गया। तो 9 की पावर 4 बाई 16 4 तिहाई 12 पाई की पावर 4 बाई 16 माइनस 3, तो नेगेटिव आ रहा है, यानी ग्राफ हवा में उड़ता हुआ होगा। इसका वर्टेक्स कहां आएगा? आइए वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकालें। माइनस बी बाई 2a, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2, 3 पाई से 3 पाई, तो वर्टेक्स आ गया पाई बाई 4। तो हमको ग्राफ लंबा चौड़ा, ग्राफ बनेगा पूरा, लेकिन देखेंगे कहां? जहां देखना है। कहां देखना है? सिर्फ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। आइए पाई बाई 4 पर कुछ वैल्यू आ जाएगी, पता नहीं जो भी आ जाएगी। ये ग्राफ बन गया। ग्राफ को देखकर ब्लाइंड बच्चा भी बोल उठा कि गुरुजी आपको केवल देखना है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। और अगर ध्यान से देखें तो माइनस पाई बाई 2 पर आपको y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और पाई बाई 4 पर आपको y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्लियरली देख सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। आइए आगे बढ़ें। तो y मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, थीटा माइनस पाई बाई 2 पर y मैक्सिमम है, यानी साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 पर मैक्सिमम है, x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 पर आपको y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एंड y मिनिमम एट थीटा पाई बाई 4 पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी, यानी साइन इनवर्स x पाई बाई 4 पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी, यानी x इक्वल टू 1/√। तो x को -1 रख देंगे, मैक्सिमम मिल जाएगा, x को 1/√2 रख देंगे, मिनिमम मिल जाएगा। और रेंज हम सभी बच्चे जानते हैं क्या होती है, y मिनिमम से y मैक्सिमम, यही होवे है रेंज। कॉपी कर लीजिए।